हेलो एवरीबॉडी। सो आज बात करते हैं एक बड़े थोड़ा सा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है मनी माइंडसेट। सो आज हम बात करेंगे कि मनी को लेके जो हमारा मिडिल क्लास का माइंडसेट रहता है, जो एक जनरल माइंडसेट है, उसमें क्या कमियां हैं और कैसे हम इस माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि लाइफ में जिस चीज़ को आप लाइक नहीं करते ना या रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपको कभी मिलेगा नहीं। तो मनी का कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप है मिडिल क्लास के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ, कि मनी को लोग लाइक नहीं करते, उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, या फिर जो मनी, इन्वेस्टमेंट्स, वेल्थ, अमीर कैसे बनना है, इस बारे में जो बात करेगा ना, उसको भी लोग सोचेंगे ये अच्छा आदमी नहीं है, या फिर सोचेंगे कि यार पता नहीं कुछ सही बात नहीं कर रहा है। तो अगर आप, पहली बात यह है कि पैसे को और अमीरों को लाइक नहीं करेंगे, उनको हेट करेंगे, तो आपके पास कभी भी पैसा आ नहीं पाएगा। और वैसे भी हमारे वहाँ इंडिया में तो मनी को लक्ष्मी जी से जोड़ के देखा जाता है। तो लक्ष्मी जी उसी घर में आती हैं जहाँ पे उनका रिस्पेक्ट होता है, और सिर्फ एक दिवाली के दिन उनकी पूजा करने से लक्ष्मी जी नहीं आ जाती। हमें थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ मनी को रिस्पेक्ट करना होगा, लक्ष्मी जी को रिस्पेक्ट करना होगा। और अगर जेन्युइनली शराफत से, विदाउट करप्शन और लेजिटिमेट तरीके से पैसा कमाया गया है अगर, तो उसको कुछ गलत नहीं है उसमें। और अमीर बनना इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ बैड। सबसे पहले तो इस माइंडसेट को समझना होगा। और इसमें आपने सुना होगा, एक स्टेटमेंट इंग्लिश में है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। सो इसमें मैं यही कहूँगा कि मनी माइट नॉट बी एवरीथिंग, बट देन नथिंग इज लाइफ इज एवरीथिंग। मतलब आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, कोई एक सिंगल चीज़ इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर जो चीज़ आपकी चली जाती है ना, वही फिर आपको एवरीथिंग लगने लगती है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए और कल आपको बिस्तर पे लेट जाएँ, तो आपको लगेगा यार हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप गरीब बन जाएँ, आपके पैसे ख़त्म हो जाएँ, तो आपको मनी ही सबसे इम्पोर्टेंट लगने लगेगा। तो एक्चुअली ये जो 3-4 मेजर चीज़ें हैं लाइफ़ की, अच्छे रिलेशनशिप्स, हेल्थ होना, मनी होना, ये सारी ही लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है और इक्वली इम्पोर्टेंट है, और मनी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सो कभी भी ये जो माइंडसेट है ना कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसे के पीछे मत भागो, इस माइंडसेट के साथ ना चलें। अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको पैसा कमाना अच्छा लगना चाहिए, और पैसे को कभी हेट नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों ने पैसा कमाया है, उनको भी कभी हेट नहीं करना चाहिए। सो मनी माइट नॉट बी एवरीथिंग, बट नो सिंगल थिंग इन लाइफ इज़ एवरीथिंग, एंड मनी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस माइंडसेट का आपको समझना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो लोग अभी आई थिंक लेट 30s, 40s और 50s तक भी हैं ना, उसको एक माइंडसेट का एक बहुत ही सही, जो मैं आपको एग्जांपल दूँगा, अगर आप ओल्ड टाइम में आज से 20-25 साल पहले तक की मूवीज़ देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो हीरो होगा ना, वो एक गरीब होगा, और जो उस मूवी में अमीर होगा ना सबसे, वही सबसे करप्ट होगा। तो एक विलेन होगा जो अमीर होगा, या लड़की का जो बाप होगा वो अमीर होगा, बिजनेसमैन होगा, बट वो बिजनेसमैन अमीर जो होगा ना, उसने अपने सारे पैसे अत्याचार करके लोगों पे, कुछ करप्शन करके, कुछ गड़बड़ घोटाला करके पैसे कमाए होंगे। और एक गरीब बाप का बेटा होगा हीरो, जो मेहनत मजदूरी करेगा, बोलेगा मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत चाहिए। और वो पूरी मूवी में बस पैसों की बात नहीं करेगा, ऐसे कुछ मेहनत करता रहेगा और लास्ट में वो जीत जाएगा। तो ये जो एक माइंडसेट उस टाइम का बना हुआ है ना, कुछ लोगों के लिए, ऑल्दो आज की मूवीज़ काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, बट जो लोग अपने 40s 50s में हैं, जिन्होंने बचपन में वो मूवीज़ देखी हैं और बचपन में वो माइंडसेट था, वो कहीं न कहीं आज भी है, कि जो है गरीब का बेटा ही इज्जत वाला होता है, और जो भी अमीर है उसने कुछ गलत गोरख धंधा करके ही दुनिया में पैसा कमाया है। ये एक माइंडसेट लोगों के दिमाग में रहता है, जो कि सही नहीं है, जो आपको अमीर बनने से रोकता है। लोगों को लगता है कि अगर अमीर बनना है लाइफ में ना, तो कुछ तो मुझे गड़बड़ घोटाला, गोरख धंधा करना पड़ेगा, तभी मैं अमीर बनूँगा, और मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा। तो मैं गरीब अमीर नहीं बन पा रहा तो ठीक है, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ये थोड़ा-सा एक लूज़र्स माइंडसेट की तरफ जाने की भी बात है। तो इसमें ना, इस बात से आपको बाहर आना होगा। इसका मैं एक और भी आपको जैसा एग्ज़ाम्पल दूँगा। सो एक और भी चीज़ आप देखेंगे अपने आस-पास, कि जो फैमिलीज़ जो है ना, मनी, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपस में बात करती हैं ओपनली, बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, भाई-बहन आपस में डाइनिंग टेबल में पैसों के बारे में बात कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर पाते हैं, लाइफ में नेटवर्थ के बारे में बात कर पाते हैं, आगे कैसे पढ़ना है ये बातें कर पाते हैं, वही फैमिलीज़ ग्रो करती हैं। और जो लोग पैसों के बारे में बात करने को बहुत बुरा मानते हैं जिन फैमिलीज़ में, वो कभी ना ढंग से बात कर पाते हैं, और ना ही कभी फैमिली को कैसे सही डायरेक्शन में जाना है उस बारे में बात कर पाते हैं, और लास्ट में उनके ना ज़मीन जायदाद को लेके जूते बजते हैं। क्योंकि उन्होंने लाइफ लॉन्ग बात नहीं करी होती, बट पैसा एंड में चाहिए तो सबको होता है।
तो जो है इस माइंडसेट के साथ आप मत रहिए। इनफैक्ट आजकल तो आप देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ भी आपस में मनी मैटर्स के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, और जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स की जगह उनको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा मेरा और तेरा पैसा मेरा। और खुल के अगर हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपने मनी के बारे में जो थॉट प्रोसेस उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो एज अ फैमिली वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यही आज के वीडियो का पर्पस था कि आप अपने माइंडसेट को सुधारें, मनी को हेट ना करें, मनी का रिस्पेक्ट करें, और तब वेल्दी लोगों को हेट ना करें, वेल्थ का रिस्पेक्ट करें, तभी आप भी लाइफ में ये सब चीज़ें पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।